Hey everyone, welcome to a brand new video of Mr. Footy Curious। कैसे हो आप लोग? क्या आपने एफए कप देखा? क्या आपने चैंपियंस लीग देखी? बहुत सारे सरप्राइजेस, बहुत सारी बातें हो गई हैं, तो उन सबकी बात करनी है इस एपिसोड में। लेट्स गो। हे कैसे हो आप लोग? आई एम बैक विद अनदर एपिसोड। आज हम बात करने वाले हैं चैंपियंस लीग की और एफए कप की, जो इस वीकेंड में हुआ था। एफए कप और चैंपियंस लीग अभी हुई है, तो सबकी बात करेंगे और बात करेंगे कैसे कैसे इन टीम ने फेयर किया। तो स्टार्ट कर देते हैं चैंपियंस लीग से। चैंपियंस लीग अभी कंक्लूड हुई है, राउंड ऑफ 16 कंक्लूड हुआ है, उसमें फर्स्ट लेग हो गया है और कुछ हमें इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स मिले हैं, कुछ सरप्राइजेस मिले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं परसों के मैचेस के। परसों के मैचेस में क्या हुआ था? परसों के मैचेस में ये हुआ था कि गैलाटासराय ने लिवरपूल को हरा दिया, जो मुझे उम्मीद नहीं थी। मुझे लग रहा था लिवरपूल जीत जाएगी, लिवरपूल इतनी अच्छी टीम है कि वो चैंपियंस लीग में अच्छा करेगी और जीत जाएगी। लेकिन गैलाटासराय ने अच्छा खेला, जो कि मुझे उम्मीद थी कि वो अपने होम लेग में अच्छा खेलेंगे और वो लिवरपूल को हरा सकते हैं ना। और दो एक ही गोल किया है उन्होंने, तो लिवरपूल के पास पूरा चांस है वापस आने का। बट मुझे उम्मीद थी कि एटलीस्ट लिवरपूल एक गोल तो करेगी। मुझे लग रहा था गैलाटासराय की परफॉर्मेंस बेटर रहेगी उनके होम लेग में, बट आई रियली थॉट कि लिवरपूल एटलीस्ट एक गोल करेगी। पर लिवरपूल वर नॉट गुड एट द टाइम एंड गैलाटासराय ने अभी एक गोल की लीड ले ली है। नाउ सेकंड लेग ऑफ कोर्स एनफील्ड में है, इट इज अ बेटर ग्राउंड फॉर लिवरपूल। लिवरपूल का जोश रहेगा, उनके फैंस रहेंगे, तो आई थिंक दे विल इवेंचुअली विन इट। बट इन द एंड इस मैच में गैलाटासराय वो बेटर एंड गैलाटासराय डिजर्व ऑल द लीड। अगर उन्होंने एक गोल किया भी है, आई थिंक उन्होंने डिजर्व करते हैं वो। एंड आई थिंक लिवरपूल को इस मैच में कुछ रियलाइजेशन ये होगी कि अगर आप भागोगे नहीं ना, अगर आप फुल एफर्ट नहीं दोगे, तो एट सम पॉइंट ना आप मैच हार जाओगे। कि all the teams are ready to win, all the teams want to win, और गैलाटासराय जैसी टीम्स बहुत खतरनाक होती हैं एट दिस स्टेज, स्पेशली विद द प्लेयर्स दैट दे हैव, जो किसी भी टीम को हरा सकती हैं। तो लिवरपूल को बहुत देख के मेजर्ड वे में खेलना पड़ेगा। अगर वो मेजर्ड वे में खेलेंगे, आई थिंक दे विल विन। बट गैलाटासराय एक ऐसी टीम है जो लिवरपूल को अपसेट कर सकती है, उन्होंने दिखा दिया है एंड दे कैन डू इट। आई एम नॉट सेइंग दे कांट डू इट, बट दे कैन डू इट। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आई स्टिल गिव लिवरपूल द एज इन जनरल, बट ये मैच में दे वर रियली पुअर। ठीक है, नेक्स्ट मैच की बात करते हैं, पीएसजी वर्सेस चेल्सी। आई थिंक पीएसजी वर्सेस चेल्सी तो कल हुआ है, उसके पहले की मैचेस की बात कर लेते हैं। पहले बायर्न म्यूनिख की बात करते हैं। बायर्न म्यूनिख अटलांटा का मैच था। मुझे एक्सपेक्ट था कि अटलांटा वुड बी बेटर इन देयर होम लेग, बट आई थिंक अटलांटा वर अट्रोशियस एंड बायर्न म्यूनिख वाज एक्सीलेंट। बायर्न म्यूनिख वन ऑफ द बेस्ट टीम जो लग रही है इस चैंपियंस लीग की। दे एब्सोल्युटली डिस्ट्रॉयड अटलांटा। उन्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उन्हें इतनी इजीली डिस्ट्रॉय कर दिया, और वो भी विदाउट हैरी केन। अब सोचो जब हैरी केन आएगा तब कैसा होगा। अल्फोंसो डेविस को इंजरी हो गई इस मैच में, वो बात अलग है, वो एक इशू है उनके लिए। बट इन जनरल दे लुक वेरी गुड। उनकी जो ओवरऑल टीम है बहुत अच्छी लगती है, स्पेशली उनका अटैक है, मूसियाला, ओलिसे, डियाज और केन बहुत ही खतरनाक लग रहा है, बहुत ही डेडली लग रहा है। अगर कोई टीम उनके सामने आती है और इसी तरीके से परफॉर्म करेंगे, दे विल विन, वो फेवरेट्स होंगे। So let's see what happens, but as expected they played really well। बात करते हैं दूसरे मैच की। एक और तो मैच हुआ था, उसने बार्सिलोना वर्सेस न्यूकासल। बार्सिलोना वर्सेस न्यूकासल, मैंने एक्सपेक्ट किया था कि बार्सिलोना विल प्ले बेटर। ऑल्दो मुझे पता था कि न्यूकासल के होम ग्राउंड में है, तो न्यूकासल वुड बी अ गुड टीम, बैटल करेगी वो। बट मुझे लगा था इन जनरल बार्सिलोना की क्वालिटी अच्छी है, तो वो एटलीस्ट 2 गोल स्कोर करेंगे और लीड ले लेंगे, जो उन्होंने नहीं ली अपेरेंटली। और इन दी एंड उनको एटलीस्ट एक गोल मिल गया, क्योंकि एक टाइम पे ऐसा लगा था कि उनको एक गोल भी नहीं मिलेगा, जो कि उनके लिए अच्छा नहीं होता। ओवरऑल इट वाज नॉट अ गुड डिस्प्ले फ्रॉम बार्सिलोना। आई थिंक न्यूकासल ने पूरी मेहनत की, न्यूकासल ने पुश कराया उनको और अच्छा खेले। फिजिकली दे वर वेरी स्ट्रांग। तो इन जनरल बार्सिलोना को बहुत प्रॉब्लम हुई है हैंडल करने में। ना फिजिकली वो बार्सिलोना के कैंप न्यू में भी स्ट्रांग रहेंगे, बट इन जनरल क्योंकि सेकंड लेग बार्सिलोना में है, तो आई एक्सपेक्ट बार्सिलोना टू गो थ्रू एंड टू माउंट अ बेटर चैलेंज। अब ये सेकंड लेग में क्या होगा, बट दिस गेम में ना बार्सिलोना फिजिकली वर नॉट अप टू द मार्क,
फिजिकली न्यूकासल ने काफ़ी ट्रबल किया और उनको ना उनका गेम नहीं खेलने दिया, जो बहुत ज़रूरी है बार्सिलोना के लिए अगर वो गोल करते हैं। लकीली बार्सिलोना को लास्ट में एक गोल मिल गया, जिसकी वजह से अब उन्हें एक ईजियर पाथ मिल गया है जब वो अपने होम ग्राउंड में जाएंगे। बट दे हैव टू बी केयरफुल एटलीस्ट द फिजिकल एस्पेक्ट, कि अगर न्यूकासल खींच के ले गई लास्ट मोमेंट पे गेम, तो फिजिकली न्यूकासल कैन रियली डैमेज बार्सिलोना। ठीक है, तो देखते हैं क्या होगा सेकंड लेग में। स्टिल रेट बार्सिलोना टू गो थ्रू, बट दिस मैच बार्सिलोना वो वेरी वीक। उसका मैच हुआ था एटलेटिको मैड्रिड वर्सेस टॉटनहम। इसमें मुझे एक्सपेक्ट था कि टॉटनहम की परफॉर्मेंस फॉर्म इतनी गंदी चल रही है ओवरऑल सब जगह, मुझे एक्सपेक्ट था कि एटलेटिको मैड्रिड विल विन, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि एटलेटिको मैड्रिड इतनी बुरी तरीके से हरा देगी टॉटनहम को। बहुत ही बुरी तरीके से हरा दिया, बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया। टॉटनहम ने शुरुआत अच्छी की थी, बट उसके बाद एटलेटिको मैड्रिड ने एब्सोल्युटली डिस्ट्रॉय कर दिया और एक बहुत ही भयंकर 5-2 की लीड बना के बैठ गए। वो 3 गोल की लीड बना ली, ऑल्दो सेकंड लेग टॉटनहम में है, बट टॉटनहम को देख के ऐसा लग नहीं रहा है कि वो सेकंड लेग में कुछ कर पाएगी। एंड एक्सपेक्ट एटलेटिको मैड्रिड टू गो थ्रू इन दिस राउंड ऑफ मैचेस। अमेजिंग डिस्प्ले फ्रॉम एटलेटिको मैड्रिड। आजकल वो बहुत ही इंटरेस्टिंग अटैकिंग फुटबॉल खेल रहे हैं, जो देखने में मजा आ रहा है। वो पहले की तरह टीम नहीं रही है, दे आर अग्रेसिव नो डाउट, दे आर मतलब इंटिमिडेटिंग टू द ऑपोजिशन नो डाउट, बट दे लुक बेटर इन टर्म्स ऑफ अटैक। ठीक है, उनके प्लेयर्स अच्छे अटैक कर रहे हैं एंड दे लुक रियल डील अगर वो आगे निकलते हैं। इस राउंड में तो निकल जाएंगे, लेट्स सी व्हाट हैपेंस व्हेन दे फेस बार्सिलोना। तो एटलेटिको मैड्रिड फैंटास्टिक परफॉर्मेंस और स्पर्स की एक और गंदी हार, और इगोर ट्यूडर पे और मैनेजमेंट पे फिर प्रेशर आ गया है कि क्या वो इसको भी निकालेंगे, इस मैनेजर को भी, क्योंकि अगर वो अब चैंपियंस लीग से भी बाहर हो जाते हैं तो उनके पास सिर्फ प्रीमियर लीग रह जाती है, उसमें भी उनको अपना सीजन बचाना है, ये करना है, देन दे विल हैव टू फिगर आउट कि उन्हें नेक्स्ट सीजन क्या करना है। तो बहुत ज्यादा ट्रबल्स हो गए हैं फॉर टॉटनहम। इस मैच में भी बहुत ही ज्यादा गंदी परफॉर्मेंस टॉटनहम की रही है। तो लेट्स सी अब वो अपने होम लेग में क्या करते हैं, मुझे तो बहुत डाउट है वो कुछ करने वाले हैं। आई नो दैट एटलेटिको मैड्रिड विल गो थ्रू, बट अगर उन्होंने कुछ सर्वाइव करना है, सैल्वेज करना है, तो उनको होम लेग में दिखाना पड़ेगा कि वो कुछ कर सकते हैं। तो पुअर फ्रॉम टॉटनहम एंड फैंटास्टिक गेम फॉर एटलेटिको मैड्रिड। लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द सेकंड लेग। कल भी फिर मैचेस हुए, ये तो परसों के मैचेस थे, अब कल मतलब रात ही हो गया, आज का ही रात हो गया। तो क्या हुआ था इन मैचेस में, किसका पहले मैं किसकी बात करूं, बात करते हैं आर्सेनल बायर की बात करते हैं। आर्सेनल बायर से मुझे एक्सपेक्ट होता है आर्सेनल एटलीस्ट 2 गोल करेगी, बट आर्सेनल अगेन वेरी पुअर, बहुत स्लो थे। और किस तरीके से उन्होंने लास्ट में कॉर्नर निकाल लिया, वो हार रहे थे इस मैच में, बायर वो विनिंग, ऑल्दो बायर ने भी कॉर्नर से ही किया था गोल, लेकिन दे वर विनिंग, दे वर प्लेइंग बेटर देन आर्सेनल। आर्सेनल अच्छा नहीं खेल रही थी इस मैच में, बट किस तरीके से उन्होंने लास्ट में गोल निकाल लिया, और 1-1 का ड्रॉ के साथ अब वो जाएंगे वो अपने होम ग्राउंड में, जहां पे इट इज एक्सपेक्टेड कि आर्सेनल वुड विन द टाई। बट बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही बायर लेवरकुसेन की, जिन्होंने आर्सेनल को अपना गेम नहीं खेलने दिया, कंट्रोल नहीं लेने दिया, और आर्सेनल को हमेशा प्रॉब्लम में रखा। लास्ट मोमेंट में आर्सेनल ने गोल निकाल लिया, उनके लिए बहुत बड़ी बात है, बट ओवरऑल इन द एंटायर मैच आर्सेनल वो वेरी पुअर। आई डोंट नो आर्सेनल कैसे मैनेज कर रहा है, आई थिंक बिकॉज सिटी इज नॉट अप टू द मार्क, बट आर्सेनल आर रियली पुअर स्पेशली इन दिस सीजन। तो अगर उनको आगे जाना है ना, कुछ करना है, बिकॉज अदर टीम्स लुक रियली गुड, आर्सेनल को सीरियसली अच्छा परफॉर्मेंस देना पड़ेगा, स्पेशली एट होम। आई थिंक दे विल विन इट इन द एंड, क्योंकि बायर लेवरकुसेन होम पे उनके कुछ कर नहीं पाएगी, बट इट वाज अ पुअर परफॉर्मेंस बाय आर्सेनल एटलीस्ट इन द बायर ग्राउंड। ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द नेक्स्ट लेग। आई थिंक आर्सेनल वुड गो थ्रू इन द टाई। उसके बाद हम आते हैं और बात करते हैं चेल्सी वर्सेस आपके पीएसजी की। मैंने इसमें एक्सपेक्ट किया था ज़्यादा टफ कंपटीशन, और टफ कंपटीशन चल भी रहा था टिल 74th मिनट, जब चेल्सी और पीएसजी के बीच में 2-2 का ड्रॉ चल रहा था, और ऐसा लग रहा था इन दी एंड शायद एक आधा गोल और होगा, या फिर ये मैच ड्रॉ हो जाएगा और फिर स्टैमफोर्ड ब्रिज में बहुत ही इलेक्ट्रिक सेकेंड लेग होगा। इन दी एंड क्या हुआ, फिलिप जॉर्गेंसन से 2 बड़ी मिस्टेक हो गई, और इन दी एंड चेल्सी हार गई 5-2 से, which was seriously embarrassing for Chelsea after keeping PSG at bay and playing well up till 74th मिनट तक। वो बहुत अच्छा खेल रहे थे, उन्होंने PSG को काफी ज्यादा दबा के भी रखा हुआ था, लेकिन इन दी एंड गोलकीपर एरर्स
और इंडिविजुअल एरर्स एट द बैक, उसकी वजह से चेल्सी ने बहुत ही क्रूशल 3 गोल की बढ़त दे दी है पीएसजी को, जो उनके लिए शायद मुश्किल हो सकती है इन स्टैम्फोर्ड ब्रिज। 1 गोल होता, 2 गोल होता तो बात अलग होती, बट 3 गोल बहुत ज्यादा होते हैं। हो सकता है कमबैक कैन हैपन, बट इट इज टफ बिकॉज 3 गोल करना बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली इन दी सॉर्ट्स ऑफ गेम्स। तो इन दी एंड इट वॉज एन एम्बैरेसिंग पुअर परफॉर्मेंस बाय चेल्सी, जहां पे उन्होंने लास्ट में 3 गोल दे दिए लास्ट के 15 मिनट में, और पुअर गोल कीपिंग फ्रॉम जॉर्गेनसन, जिनको सारा ब्लेम सुनना पड़ेगा। आई डोंट नो जॉर्गेनसन को खिलाने का जो डिसीजन था वो किसका था, और वॉज अ पुअर डिसीजन इन द एंड। उसने चेल्सी को कॉस्ट कर दिया। सेकेंड हाफ में भी उन्होंने गिव अप कर दिया, एंड नाउ सेकेंड लेग में देखते हैं चेल्सी कैसे आती है निकल के, कैसे पीएसजी को आती है, बट इट वुड बी monumental effort to beat PSG now, or let's see what happens in the second leg, but I think PSG now has the edge and I think they will go through. Now उसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच हुआ था एक और, बाडो ग्लिम्ट वर्सेस स्पोर्टिंग, जिसे मैं एक्सपेक्ट किया था स्पोर्टिंग अच्छा खेलेगी, बट मैंने कहा था बाडो ग्लिम्ट हरा देगी उनको। सब लोगों ने कहा था बाडो ग्लिम्ट नहीं हरा पाएगी, और मैं बाडो ग्लिम्ट कह रहा हूँ क्योंकि इसके बारे में मैं एक शॉर्ट भी बनाऊंगा, वो आप देखना। बट बाडो ग्लिम्ट वर बेटर, वर अटैकिंग, वर अग्रेसिव, और उन्होंने बिल्कुल तोड़ दिया स्पोर्टिंग को। 3-0 से अपने होम लेग में हरा दिया, जिससे स्पोर्टिंग की पूरी कमर टूट गई है। अब अपने होम लेग में स्पोर्टिंग क्या करेगी मुझे नहीं पता, बट बाडो ग्लिम्ट वर वेरी गुड, दे वर वेरी स्ट्रॉन्ग, दे वर डिफेंसिवली वेरी सॉलिड, और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बढ़िया टीम लग रही है। अब एक ऐसी टीम लग रही है जो सीरियसली कुछ कर सकती है, और अगर आर्सेनल के साथ उनका मैच होता है नेक्स्ट, तो आर्सेनल को बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, स्पेशली इन देयर ओन बैकयार्ड। सो बाडो ग्लिम्ट की एक और इंप्रेसिव विक्ट्री इन देयर जर्नी, और बड़ी इंटरेस्टिंग टीम है विद बहुत बड़ी हिस्ट्री। इसके बारे में मैं शॉर्ट बताऊंगा, शॉर्ट में आप देख लेना, बट फैंटास्टिक विक्ट्री फॉर बाडो ग्लिम्ट, एंड दे आर also in the driver's seat to go to the next round of Champions League। भाई साहब बाडो ग्लिम्ट सोचो आप टॉप 8 में चैंपियंस लीग में, अमेजिंग अमेजिंग अचीवमेंट हो जाएगी फॉर द नॉर्वेजियन टीम। लेट्स सी वो जाते हैं नहीं जाते हैं, अभी सेकंड लेग बाकी है, बट वाज एन इंप्रेसिव परफॉर्मेंस बाय देम। सो वो भी फर्स्ट हाफ और फर्स्ट लेग में थ्रू हो गए ना। इसके बाद जो फाइनल और सबसे बड़ा मैच था वो था रियल मैड्रिड वर्सेस सिटी। रियल मैड्रिड के होम ग्राउंड में मैच था, एंड आई एक्सपेक्टेड सिटी टू बीट देम। अभी जैसे रियल मैड्रिड खेल रही है और सिटी जैसे खेल रही है, जो टीम्स हैं, मैनेजर है, मुझे ऐसा लग रहा था कि सिटी वुड बीट देम, नॉट डिस्ट्रॉय देम, बीट देम इन द सेंस रियल मैड्रिड को 1 गोल होगा, सिटी को 2 गोल होंगे, फिर वो उस एडवांटेज के साथ जाएंगे सिटी के होम ग्राउंड में, और वहां पे सिटी कंट्रोल करके मैच जीत जाएगी। बट इस मैच में कंप्लीटली उल्टा हो गया। इस मैच में जैसे इतने सारे वियर्ड रिजल्ट्स हुए, इस मैच में भी बहुत ही वियर्ड रिजल्ट आया। रियल मैड्रिड में अभी के हिसाब से, हाँ पहले होता तो रियल मैड्रिड को मैं एक्सपेक्ट भी कर सकता था ये रिजल्ट, बट 3-0 से अभी मैनचेस्टर सिटी को आना मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, बिकॉज मैन सिटी इज फार बेटर टीम राइट नाउ देन रियल मैड्रिड। और कल लेकिन दे प्लेड रियली पुअर, और उसका फायदा उठाया फेडे वैल्वर्डे ने, जिसने हैट्रिक मार दी। मैंने कभी भी फेडे वैल्वर्डे को हैट्रिक मारते तो सुना भी नहीं है, ना मैंने भी सोचा था कि फेडे वैल्वर्डे हैट्रिक मारेगा। हाँ एम्बापे सोचा था, विनीशियस सोचा था, रोड्रिगो सोचा था, लेकिन फेडे वैल्वर्डे, ऑल हैट्स ऑफ टू दिस गाय यार। वो सडनली बहुत अच्छा खेल रहा है, बहुत भाग रहा है, और मैंने अपने पुराने रिव्यू में कहा था कि अगर रियल मैड्रिड कुछ करना चाहती है ना, सीरियसली नीड प्लेयर्स लाइक फेडे वैल्वर्डे। 11 फेडे वैल्वर्डे चाहिए उनको अगर कुछ करना है, सो दैट जो नेमार है, सो दैट जो एम्बापे है, रोड्रिगो है, उनको सपोर्ट करने के लिए एक प्लेयर रहे जो फेडे वैल्वर्डे वो है। बट इट वाज अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस ऑफ फेडे वैल्वर्डे। उसकी वजह से रियल मैड्रिड ने सीरियस स्ट्रॉन्ग होल्ड बना लिया। इसमें 3-0 से लीड कर रहे हैं ना। सिटी के होम ग्राउंड में कुछ भी हो सकता है। सिटी हैज द अटैक टू डेविस्टेट रियल मैड्रिड, और वो भी 3 गोल कर सकती है।
होने को सेकंड लेग में कुछ भी हो सकता है, लेकिन ड्राइवर सीट ना अब इन टीम को इसको मिल गई है। बहुत सारी टीम्स ऐसी हो गई हैं जिनमें रिजल्ट हमें कुछ देखने को मिल सकता है, जैसे स्पर्स अभी बहुत पीछे है, चेल्सी भी बहुत पीछे है, लिवरपूल पीछे है, सिटी पीछे है, सब अपने अपने रिजल्ट अच्छे कर सकते हैं। तो किसी ना किसी मैच में सरप्राइज देखने को मिल सकता है लेग 2 में, बट दूसरी टीम्स है ना वो अब ड्राइवर सीट में हो गई है बिकॉज ऑफ दिस मैसिव लीड इन देयर होम लेग। तो आप बताना आपकी टीम क्या जाएगी सेकंड लेग में, आपको क्या लग रहा है? चेल्सी, ऑल द इंग्लिश टीम्स स्पेशली परफॉर्म रियली पुअरली इन द फर्स्ट लेग। तो आप बताना कितनी इंग्लिश टीम्स जाएंगी, कौन जाएगा, क्या होगा सेकंड लेग में? सेकंड लेग जब आएगा तब उसकी बात करेंगे। अभी फिलहाल के लिए दिस वाज माय चैंपियंस लीग का छोटा सा रिव्यू जो अभी कंक्लूड हुआ है। तो चैंपियंस लीग तो हो गई, अब मैं क्विकली बात कर लेता हूँ एफए कप की। जो एफए कप हुआ है, एफए कप भी बहुत इंटरेस्टिंग हुआ था, जहां पे अगेन इट वाज अ पुअर रिजल्ट फॉर टॉटनम। टॉटनम फिर से बाहर हो गई है एफए कप से, और मैंने एक्सपेक्ट किया था कि टॉटनम एफए कप में और कप्स में बेटर खेलेगी, बट दे वर रियली पुअर एंड ऐसा लग ही नहीं रहा है उनमें कुछ फाइट बची है, कुछ बचा है, कुछ करने के लिए बचा है। क्या बात करूं, मैच में कुछ है ही नहीं बात करने के लिए, एंड दे डिजर्व टू लूज इन द एफए कप। सीरियसली मैं बता रहा हूं, वो भी बाहर हो गई है। पोर्ट वेल जैसी टीम, पोर्ट वेल जैसी टीम एफए कप के नेक्स्ट राउंड में आ गई है। उन्होंने सनडरलैंड को हराया आई थिंक, और ये भी एक बहुत बड़ी स्टोरी है फ्रॉम द एफए कप जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी। एंड दे गोइंग टू फेस चेल्सी, जिन्होंने रेक्सम को हरा दिया है। उनके लिए भी ऑलमोस्ट एम्बैरेसमेंट होता होता रह गया था, एम्बैरेसिंग होता होता रह गया था, क्योंकि वो पीछे थे, वो एक गोल से पीछे हुए, फिर उन्होंने एक गोल किया, लेवल किया, फिर वो 2 गोल मार के पीछे हो गए थे, 2-1 से पीछे चल रहे थे, फिर उन्होंने गोल करके एक्स्ट्रा टाइम में पहुंचा और एक्स्ट्रा टाइम में वो अपना गेम जीते। मतलब इमेजिन करो अगर चेल्सी रेक्सम से हार जाती तो बहुत ही शॉकिंग हो जाता, बट दे वन। अब उनका मुकाबला होगा पोर्ट वेल से, जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग, अगेन उनको एक अंडरडॉग टीम मिली है जो बहुत अच्छा कर रही है। तो इट इज अ गुड चांस फॉर पोर्ट वेल टू शो व्हाट दे आर मेड ऑफ, और चेल्सी के लिए एक और एम्बैरेसमेंट निपटाने का मौका उनको मिलेगा। आर्सेनल के लिए तो इजी था एफए कप, मैनफील्ड के साथ मैच था, ऑल्दो उन्होंने एक गोल खा गए, वो तब भी 1-2 से जीते हैं, बट जीत गए। आर्सेनल अभी सीरियसली अच्छा नहीं खेल रही है, वो जीत रही है, वो किस तरीके से सारे टूर्नामेंट्स में है, दे नॉट प्लेइंग रियली वेल। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद आर्सेनल इन दिस टूर्नामेंट, बट एक्सपेक्टेड था कि वो जीत जाएंगे। लिवरपूल वर एक्सपेक्टेड टू विन और वो भी जीत गए। अब उनका मुकाबला मैन सिटी से होगा अगले राउंड में, जो कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा। मैन सिटी ने न्यूकासल को हरा दिया, जो एक्सपेक्टेड था ज़्यादा टफ कॉम्पिटिशन, बट मैन सिटी वर रियली गुड एट द नाइट एंड दे बीट न्यूकासल, अब वो भी आगे चले गए हैं। तो मोर और लेस जो बड़ी टीम्स हैं वो इसमें आगे चली गई हैं और अच्छा परफॉर्मेंस कर रही हैं, एंड वेस्ट हैम ने भी ब्रेंटफोर्ड को हरा दिया, तो वेस्ट हैम भी आगे चली गई है। सो लॉट ऑफ टीम्स, गुड टीम्स इस एफए कप में आगे चली गई हैं। अब देखते हैं क्या होगा। इट विल बी ऑफ कोर्स बिटवीन चेल्सी, लिवरपूल, सिटी एंड आर्सेनल। इन्हीं चारों में ही मेरे को लग रहा है होगा कंपटीशन, और इन चारों में से कोई जीतेगा। अब कोई सरप्राइज देखने को मिलता है तो वो हम आगे बताएंगे, अभी आगे के राउंड जब होंगे एफए कप के। तो मजा आ गया, इस बार हमें प्रीमियर लीग तो देखने को नहीं मिली, बट एफए कप और चैंपियंस लीग देखने को मिल गई, और बड़े इंटरेस्टिंग रिजल्ट आए हैं। आप बताना आपको सबसे इंटरेस्टिंग रिजल्ट कौन सा लगा, आपको क्या लग रहा है कि आगे के मैचेस में ये टीम्स क्या करने वाली है। डू गिव योर सजेशंस, और इसी के साथ हम और वीडियोस भी लेके आएंगे, वो भी देखना मत भूलना। और एक बड़ो गेम पे शॉट आ रहा है, वो भी देखना मत भूलना, बड़ा इंटरेस्टिंग शॉट है, छोटी सी एक स्टोरी है मैं बताना चाहता हूँ अबाउट दिस ब्यूटीफुल नॉर्वेजियन टाउन। सो वो भी देखना मत भूलना, एंड हमारे वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मैं निकल रहा हूँ, होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन इट्स बाय फ्रॉम माय साइड, बाय बाय।